एक घर के अंदर 4 भाई रहते थे, माँ बाप थे और साथ में एक बहन रहती थी। बहन बहुत लाड से, बहुत प्यार से पड़ी थी और पली थी अपने वालिदैन के घर में। भाई बहन भी उससे काफ़ी मोहब्बत करते थे, ख़ासतौर पर जब वो बच्ची थी। और माँ बाप को तो हमेशा ही अपने बच्चों से प्यार रहता है, क्योंकि वो चाहे किसी भी उम्र को पहुंच जाए, लेकिन माँ बाप की नज़र में वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अब वो थी भी बहुत नेक, बहुत पारसा थी, बहुत परहेजगार थी। और कभी उसने बेपर्दगी नहीं की, कभी उसने लड़कों के साथ में घुल मिल करके कभी बातें नहीं की, बल्कि बातें ही नहीं की उसने। हमेशा उसने शरीयत की पासदारी की। जब शरीयत की बात आई तो उसने किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। लेकिन होता यह है कि ये जो लफंगे होते हैं हमारे आसपास में, इन लोगों की बास की आदत ये होती है कि ये फ़ोन ट्राई करते रहते हैं, अलग अलग नंबर को ट्राई करते रहते हैं, लगाते रहते हैं और इस इंतज़ार में रहते हैं कि किसी लड़की ने उठाया कि नहीं उठाया। अगर किसी लड़की ने उठा लिया, अगर किसी लड़के ने उठाया तो कह देंगे रॉन्ग नंबर हो गया जी, वो बोल रहा है रॉन्ग नंबर हो जाएगा। अगर सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई और आवाज़ भी थोड़ी सी ऐसी महसूस हुई जिसमें जो है वो शबाब झलक रहा है, जिसमें जवानी आ रही है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें अप्लाई करके बात बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सामने वाली अगर बात नहीं करती है औरत, तो फिर ये क्या करते हैं, मैसेज वगैरह कर देते हैं, कुछ भी मैसेजेस वगैरह कर देते हैं, आई लव यू, फला ढिमका, ये वो ऐसा वैसा, तुम मुझे मिली थी, अपनी तरफ से कुछ कहानी बनाते थे, तुम मुझे मिली थी, तुम्हारा ये हो, तुम वो हो, मुझे पता है, ये इस तरह की सारी बातें वो बोलते थे। अब ऐसा ही नौजवानों का एक ग्रुप था जिसमें आपस में कुछ लोग बैठ करके, मतलब कुछ वही धड़ल्ले के छपरी जो बिगड़े हुए होते हैं, उन्होंने क्या किया, ऐसे ही फोन लगाना शुरू किया रैंडमली, किसी को भी लग जाए, कोई सा भी नंबर अलग अलग अप्लाई करके। अब वो इत्तेफाक से ये कि यही फोन जो था वो उस लड़की के पास में जाकर के लग गया। वो जो बेचारी लड़की थी, जो नेक और परहेजगार और पारसा थी, उस लड़की को जब फोन लगा, उस बेचारी ने फोन उठा लिया, उसने हेलो वगैरह किया और फिर सामने वालों ने तो समझ लिया कि भाई ये तो लड़की है, और फिर उन्होंने अपना काम स्टार्ट शुरू कर दिया। वो चूंकि नेक परहेजगार थी, उसने फ़ोन को काट दिया और फ़ोन को रख दिया। उसके पास में फ़ोन था, फ़ोन को काट दिया। अब वो फ़ोन जो था, चूंकि उसने कोई चोरी तो की नहीं थी, उसने ऐसा तो किया नहीं था कि वो किसी से कोई चक्कर चला रही थी, तो ऐसा भी नहीं था कि वो अपना फ़ोन अपने पास में रखती हो या कोई सेटिंग ऑफ कर रखी हो या फिर कोई ख़ास तरह का उसमें लॉक वगैरह लगा दिया उसने, या फिर वो फ़ोन ही जाहिर न करती हो। ये सारी चीज़ें तो वो औरतें या लड़कियां करती हैं ना, कि जिन लोगों जो बातें करती हैं किसी से, वो तो किसी से बात ही नहीं करती थी, नेक परहेजगार पारसा थी। तो उसने क्या किया, उसका फोन जो था काट दिया और 2-4 बातें भी सुना दी जब उनका बार बार कॉल आया तो, और फिर उसके बाद में फोन को काटने के बाद में उसने रख दिया। अब चूंकि उसका फोन जो था वो इर्द गिर्द घूमता रहता था, सबके पास में आता जाता था, इससे पहले कि वो अब उसके भाइयों के पास में उसका फोन दोबारा जाता, उन छपरियों में से किसी ने मैसेज कर दिए गलत गलत, तू मुझसे प्यार करती है, ये है वो है फला है, तुझे तो मैं उस दिन से देखता हूँ, तुझे मैं जानता हूँ, अपनी तरफ से जो कहानी बन पड़ी उसने कहानी कस करके उसको भेज दी। अब जैसे ही वो फोन रैंडमली घूम रहा था अपने घर के अंदर, उसके भाई की नजर इस पर पड़ी, तो उस बदबख्त ने इस बात की कोई परवाह नहीं की, इस बात की तहकीक भी नहीं की कि ये लड़का कौन था, ये क्या था। कुछ ठंडे दिमाग से सोचा ही नहीं उसने सीधा समझ लिया कि मेरी जो बहन है ये बिगड़ गई है, ये लड़कों से बातें करती है, ये अपने साथ में जिना करवाती है वगैरह वगैरह। उसने इतने गंदे ख्यालात अपनी उस पारसा बहन के बारे में रखना शुरू कर दिए। अब कुछ होते हैं ना ऐसे जलील किस्म के लोग जिन पर लानतें फरमाई गई हैं रिवायात में, जिन पर इतना सख्त सख्त अजाब बयान किया रसूलुल्लाह ने। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से इतना नाराज है कि ऐसे लोगों के लिए तो हुदूद बयान की गई हदीस में, 100 घोड़े की जो तोहमत लगाते हैं जिना वगैरह किस तरह की, कोई सबूत नहीं। अपने बारे में 1000 बातें अगर निकल कर आएंगी तो कहेंगे सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ, और अपनी बहनों के बारे में किसी बात की कोई तफ्तीश ही नहीं, कोई सबूत नहीं, कुछ बात का कहीं से कहीं मिला दिया, न परखा न सुना न समझा, और किसी बात को भी कहीं से कहीं जोड़ दिया, और फिर उसके बाद में अपनी बहन को जबरदस्ती टारगेट बना दिया। इतना घिनौना इल्जाम जो किसी रखेल के ऊपर भी इंसान लगाने से शर्माए, कुछ बेगैरत अपनी बहनों के ऊपर लगा के छोड़ देते हैं, शर्म भी नहीं आती। एक तरीके से एक मौत मार देते हैं अपनी बहनों को, सही बता रहा हूँ, एक मौत मार देते हैं। अरे दुनिया बाहर वाला तो क्या, अपना भाई उसके करैक्टर के ऊपर सवाल या निशान खड़ा कर देता है। एक इंसान की इज्जत से बढ़कर के कोई दौलत नहीं होती, उस इज्जत के ऊपर कुछ करे बगैर जब
उंगली उठती है, और ख़ास तौर पर जब किसी अपने की तरफ से उंगली उठती है तो फिर उसके बाद में आत्महत्याएं होती हैं, उसके बाद में मौतें होती हैं। अगर उसको इल्मी तालीम ना हो तो फिर लटक जाती हैं, ऐसी बर्दाश्त ही नहीं होती इस तरह के ताने, शर्म भी नहीं आती, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। तो उसने क्या किया, कर दिया। अब उसके बाद में क्या होना था, अपनी बहन को लिपट गया वो, और अपनी बहन को उल्टा सीधा सुनाने लगा, जलील करने लगा। उसके बाद में होता क्या था, वैसे तो नेक थी लेकिन अपने भाई की तरफ से ये करेक्टर लेस होने की बात है ना, उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने क्या किया, अपने आप को किया बंद, निकाला मिट्टी का तेल और अपने ऊपर छिड़का, और फिर उसने अपने आप को लगा लिया आग। उसकी हो गई मौत, मर गई वो। बाद में जब इस केस को उसने खंगाला, वो उस लड़के को मैसेज करा, उसको थोड़ा एहसास हुआ कि तू कौन है, ये है वो है वो है, तो उसको पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा भी सब कुछ हुआ। फिर बाद में ये केस खुला कि ये तो छपरी है, ये तो मोहल्ले के छपे हुए हैं जो घूमते रहते हैं, किसी को भी कॉल लगाते रहते हैं। उनकी जो कॉल डिटेल्स हैं उसमें रैंडमली बेतहाशा लड़कों के लड़कियों के सबके नंबर लगे पड़े हैं, इसलिए ताकि ये कोई लड़की नंबर उठा ले, और कई लड़कियों को इस तरह के मैसेजेस करते हैं। इन्होंने अपना धंधा बताया पूरा, और इस धंधे के चक्कर में सामने वाले ने अपनी बहन को कैरेक्टरलेस साबित करके उसको जान से मरने पर मजबूर भी कर दिया। अरे मर जाओ यार डूब करके, इस तरह की बातें करने वालों, तुमको अल्लाह के रसूल को मुंह नहीं दिखाना है यार। अपनी बहनों के ऊपर इस तरह से एतराज करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? मर जाओ। मन तो ऐसे ही करता है, ऐसे लोगों के लिए मुंह से ऐसी बात निकलती है, मर जाओ। तुम अपने बाप को भी खून के आंसू रुलाते हो, अपनी माँ को भी खून के आंसू रुलाते हो, अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे घर का माहौल तुम जहन्नम बना के रख देते हो, और होता थले तुम्हारे कुछ भी नहीं, सबूत कुछ भी नहीं, किसी बात की कोई जांच पड़ताल नहीं। जबरदस्ती इस तरह के जो लोग हैं, नजर रखने को मना नहीं कर रहा मैं, नजर रखनी चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों ये जो हदें पार न करना होता है ना, ये जो किसी बात को संजीदगी से समझना ही नहीं। अगर वो संजीदगी से सुनता समझता, वो सामने जो बहन थी उसका भी एक पक्ष होता, उसका भी एक होता नहीं, उसका भी एक पक्ष उसको सुनना चाहिए था। ये उसकी जगह पर होता तो अपना पक्ष पेश करता। बहन का क्यों नहीं सुना? वो इंसान नहीं थी, वो जानवर की औलाद थी, वो जानवर थी। भाई तेरे बारे में इल्जाम लगता तो तू कहता अरे मेरा पक्ष ये है, ऐसा था, ऐसा वैसा था। तुझे क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ अपनी बहन का पक्ष? तुझे क्यों कबूल नहीं हुआ? क्यों तुझे लगा कि तू ही सबसे बड़ा आलिम है, जो तू कह रहा है, जो तू सोच रहा है, जो तू समझ रहा है वही सच है? सारे सबूतों को तूने कुत्ता बना दिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों ये मत करो, वरना तबाही मुकद्दर हो जाएगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये अपने माँ बाप को भी रुलाओगे तुम खून के आंसू, अपनी बहनों को भी रुलाओगे, अपने भाइयों को भी रुलाओगे, सबको खून के आंसू रुलाओगे, तुम्हारी पूरी जिंदगियां उलट पलट करके हो जाएंगे, तुम तबाह होकर के रह जाओगे। क्योंकि अल्लाह ताला की लानतें हैं, रसूलुल्लाह की लानतें हैं ऐसे लोगों के ऊपर। यार अपने माँ बाप पर, बूढ़े माँ बाप पर तो रहम किया करो इस तरह की बातें घर में करने से पहले। अल्लाह ताला हम सबको, हम जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं, उन तमाम लोगों को अपने बहनों की इज्जत का मुहाफिज बनाए, हिफाजत करनी चाहिए, और इस तरह की बातों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अल्लाह महफूज फरमाए।